और इसी बीच पाकिस्तान से आए एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में एक ट्रेन में कुछ लोग मौजूद हैं। बीएलए का जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक करने का दावा किया गया है। तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट पाकिस्तान से दे रहे हैं आपको। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएलए का जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक किया गया है। यह दावा अभी किया जा रहा है। आपको एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर ट्रेन हाईजैक करने का दावा किया जा रहा है और बीएलए का जाफर एक्सप्रेस ट्रेन इसे हाईजैक करने का दावा किया जा रहा है। तो एक ट्रेन, और जो जानकारी मिल रही है इसके अनुसार ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री सवार थे जिन्हें बंधक बना लिया गया है। तो पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, ट्रेन को हाईजैक किया गया है। ट्रेन में कई यात्री सवार हैं। बीएलए की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जिसको हाईजैक किया गया है, यह दावा किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर, उसके अनुसार ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाया गया है। तो पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक की वजह से आतंकवादियों की कैद में 120 लोग फंस चुके हैं। हाईजैक छुड़ाने गए पाकिस्तानी सेना के 6 जवान जो मुठभेड़ हुई और इस दौरान उनकी मौत हो गई है। पाकिस्तान में बलोच आर्मी जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। तो पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता देंगे हाईजैक की वजह से आतंकवादियों की कैद में 120 लोग फंसे हुए हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं। हाईजैक छुड़ाने गए पाकिस्तानी सेना के 6 जवान जिनकी मुठभेड़ हुई है बलोच आर्मी के लोगों से, जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है और इस मुठभेड़ के दौरान उनकी भी मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बोलन में बलूचिस्तान आर्मी के आतंकियों ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। ट्रेन में 120 यात्री मौजूद हैं और आतंकवादियों ने इन्हें बंधक बना लिया है। तो देखिए किस तरह से ये पूरा मामला हुआ, ये आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो बयान जारी किया है, उस बयान के अनुसार मशकफ, घादर और बोलन में सावधानी पूर्वक ट्रेन को हाईजैक किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा हमारे लड़ाकों ने पहले ट्रेन की पटरी को बम से उड़ा दिया, उसके बाद ट्रेन आसानी से रुक गई। और बीएलए का यह भी कहना है कि जैसे ही ट्रेन रुकी हमारे लोगों ने ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया। और आतंकी संगठनों ने यह भी कहा अगर पाकिस्तान की सेना कोई कार्रवाई करती है तो 120 यात्री जो इस ट्रेन में बंधक बनाए गए हैं उन्हें मार दिया जाएगा। तो देखिए ये जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से। एक बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, ट्रेन जिसे हाईजैक कर लिया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये ट्रेन जो हाईजैक की गई है, पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। साथ ही हाईजैक की वजह से आतंकवादियों ने इसमें जो 120 यात्री सवार हैं उन्हें बंधक बना लिया है। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो इन सभी लोगों को मार दिया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें, पाकिस्तानी सेना से 6 जवान इस हाईजैक ट्रेन को इन आतंकियों की कैद से छुड़ाने के लिए गए, लेकिन मुठभेड़ हुई और उसके बाद 6 के 6 जवान जो पाकिस्तानी सेना के थे वो मारे गए हैं। तो रिपोर्ट के मुताबिक बोलन में बलूचिस्तान आर्मी के आतंकियों ने जफर एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, जिसे हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में 120 यात्री मौजूद हैं इस वक्त जो जानकारी मिल रही है। और 120 यात्रियों की जान को खतरा है, क्योंकि आतंकियों का कहना है कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक्शन लेता है तो 120 यात्री जो इस ट्रेन में सवार हैं सबको मार दिया जाएगा। तो ये जो धमकी है आतंकियों की वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ा अपडेट, इससे जुड़ा बड़ा जितना अपडेट है जो भी अभी तक हो रहा है सिलसिलेवार, ये हम आपको बता रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पहले बाकायदा ट्रेन की पटरियों को बॉम्ब से उड़ाया गया, उसके बाद ट्रेन पर नियंत्रण पाया गया है। तो इस दौरान 120 यात्रियों के इस ट्रेन में होने का दावा भी किया जा रहा है जिनकी जान को खतरा है, क्योंकि आतंकी साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई भी हरकत की जाती है पाकिस्तान की ओर से तो सभी के सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है और इस ट्रेन को हाईजैक करने वाले हैं बलोच आर्मी जिन्होंने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। और इसकी वजह से आतंकवादियों के कैद में 120 यात्री अभी फंसे हुए हैं। और प्रफुल्ल बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रफुल्ल जी, ये कैसा एक मकाम अब पाकिस्तान के सामने आ गया कि पाकिस्तान भी अब आतंकवादियों से डर रहा है। आतंकवादियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया है
और ये भी धमकी दे रहे हैं कि 120 जो यात्री इसमें सवार हैं मार दिया जाएगा अगर पाकिस्तान कोई एक्शन लेता है तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि अगर आप इस ऐसे सांप को पालोगे तो एक दिन तो सांप बड़ा होके आपको डसेगा, और वही डस रहा है इनको। और इन्होंने रिलीजियस रेडिकल रिलीजन का सहारा लिया, आतंकवादियों को पनपाया, अब वही उनको काट रहे हैं। खैर, ये जो बात तो हो रही है, पर बात सारी ये है कि इस समय बहुत ही इनोसेंट लोग फंसे हुए हैं, और इनकी जो ट्रेन जो हाईजैक हो गई है और 120 यात्री से भी ज्यादा जो है फंस गए हैं, तो इनको अब दूर बचाने के लिए अब इनको नेगोशिएशन करने पड़ेंगे, क्योंकि जो टेररिस्ट है वो एग्जीक्यूट कर देंगे इनको, इनोसेंट लोगों को। अगर इनके ऊपर ज्यादा कुछ किया या मिलिट्री एक्शन की बात करी, तो इस समय स्थिति बहुत ही नाजुक है। इनको टॉप लेवल डिप्लोमेटिक अपना इंटर ट्राइबल लीडरशिप को इनको लाके और नेगोशिएट करना पड़ेगा इनको, नहीं तो ये इस समय इनके हाथ में बात नहीं है। कोई टैक्टिक्स नहीं लगा सकते, कोई कमांडो ऑपरेशन नहीं कर सकते इनको बचाने के लिए। वो तो स्थिति में पता चलेगा क्या है, पर बहुत ही डेंजरस हो जाएगा और बहुत ही जिसको कहते हैं सिचुएशन कोई बहुत मामूली सिचुएशन नहीं है। इस वक्त 120 यात्रियों की जान का सवाल है यहाँ पर, और आतंकी साफ कह चुके हैं अगर कोई एक्शन लेते हैं तो फिर इन 120 यात्रियों को वो मार भी देंगे। प्रफुल्ल जी, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, बलूची वैसे भी पाकिस्तान पर हमेशा ही जुबानी अटैक तो करते ही रहे हैं, हमेशा अगेंस्ट भी रहे हैं, लेकिन अचानक से ये इतना डेयर कैसे आ गया कि एकदम ही एक ट्रेन को हाईजैक ही कर लिया गया है? क्या मैसेज बलूचिस्तान दे रहा है पाकिस्तान को? बलूचिस्तान मैसेज पूरा दे रहा है कि अब समय निकल गया है, आप उनको टॉर्चर करके और उनको कर सकते हैं, और वो ऐसा एरिया है कि आर्मी भी पूरा एक्शन नहीं ले सकती, और चाइनीज भी इनसे ग्रसित है, और बाहर से इनको सामान आ रहा है, जिसको असला बारूद सब आ रहा है, इनको मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर अब पाकिस्तान ये जो गेम खेल रहा है तो अब बाकी लोग भी पाकिस्तान के साथ ही गेम खेलेंगे। ठीक, प्रफुल्ल जी, तो अब ये आप मान के चलिए कि इस समय इनके पास में कोई चारा नहीं है पाकिस्तान के पास नेगोशिएशन को छोड़कर। प्रफुल्ल जी, कैसे बचाया जाएगा 120 यात्रियों को? क्योंकि पाकिस्तान कुछ एक्शन नहीं ले सकता, सीधा सीधा धमकी है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो 120 यात्रियों को मार गिराया जाएगा, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर कैसे 120 यात्री बचेंगे? क्या बलूचिस्तान एक मैसेज बतौर देगा, इन बंधकों को छोड़ देगा, या कंडीशन रखेगा? और अगर कंडीशन रखेगा तो वो क्या हो सकती है प्रफुल्ल जी? बलूचिस्तान छोड़ेगा नहीं इनको, पर एक बात है, वो जरूर कुछ ना कुछ अपनी कंडीशन रखेगा, और उसी कंडीशन के तहत वो जरूर कोई मांगे करेगा, मांगे सामने रखेगा। इसीलिए नेगोशिएशन के लिए उनको कोई बड़े ओहदे का मुल्ला वगैरह या कोई ऐसे पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी जो दोनों जगह मंजूर हो, और इनके लीडर्स को बैठ के नेगोशिएट करना पड़ेगा इनको। ये रिलीजियस नेगोशिएशन होगी, कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं सुनेंगे ये। प्रफुल्ल जी, क्या पाकिस्तान ये क्या माहौल है अगर पाकिस्तान के सामने बलूचिस्तान की ओर से कोई भी शर्त, जैसे अभी आप ही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये कहें कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, या इस तरह की कोई कंडीशन रखी जाती है, तो पाकिस्तान क्या इस तरह की कंडीशन को मानने की सिचुएशन में अभी है? क्योंकि जो हालात पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बने रहे हैं उसके अनुसार तो लग रहा है कि शायद वक्त लगेगा, लेकिन अगर वक्त लगेगा तो यहाँ 120 यात्रियों की जान का खतरा भी बना हुआ है। मैं बता दूं आपको जी, उनकी जान को बहुत खतरा है, और इस समय पाकिस्तान की लीडरशिप को बलूचिस्तान के जो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर्स को मिलके उनके साथ में कुछ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। हाँ, तो देखिए कितने ये पूरा प्लान इन्होंने किया है बलूचिस्तान ने, क्योंकि पहले पटरियों को उड़ाया गया है बॉम्ब से, उसके बाद में ये एक्शन लिया गया है, उस पर ट्रेन पे कंट्रोल भी पाया गया है। लेकिन प्रफुल्ल जी, एक प्रश्न और आ रहा है कि जब ऐसी सिचुएशन होती है, पाकिस्तान की ओर से महज 6 जवान भेजे गए हैं, 120 यात्रियों को ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है, महज 6 जवान भेजे गए हैं कि आप जाइए और बंधक बने यात्रियों को छुड़ा लीजिए, कैसे पॉसिबल था? ये पैतरा क्या है पाकिस्तान का कि केवल 6 जवान भेजे हैं, वो भी मुठभेड़ में मारे गए हैं? पाकिस्तान ने शायद अंडर एस्टिमेट किया इन लोगों को, जो भी किया है। अब पाकिस्तान को या तो पाकिस्तान ऑल आउट अटैक करेगा और अपने यात्रियों की जान जोखिम में डालेगा, कोई एडवाइस नहीं करेगा।
इसलिए नेगोशिएट करना पड़ेगा इनको। ये जरूरी किसी न किसी कोई कंडीशन इसे लगाएंगे, जगह खाली करवाएंगे या किसी को छुड़वाना होगा। जैसे ये नेगोशिएशन करते हैं, जैसे कि हमारे हाईजैक में भी इन्होंने नेगोशिएट किया था टेररिस्ट को छुड़वाने के लिए, इसी तरीके से बलूचिस्तान भी करेंगे। कोई एक जगह खाली करानी होगी या कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त कंडीशन लगाएंगे जाहिर तौर पर, और वो बनता हुआ भी नजर आ रहा है। प्रफुल्ल जी, ये जैसे आप अभी जानकारी दे रहे हैं और बिल्कुल सहमति भी है इस बात से, क्योंकि बलूचिस्तान जो है, बलूच के जो लोग हैं वो पाकिस्तान की कई चीज़ों से बहुत ही परेशान हो चुके थे, फेडअप हैं, और ऐसे में उन्होंने ये एक्शन लिया है। लेकिन एक तौर पे पाकिस्तान को भी सीधा सीधा मैसेज है कि देखिए, आप जो भी कर रहे हैं वो हमसे आगे बढ़कर नहीं कर सकते, अब बहुत हुआ, ये सीधा मैसेज तो है ही। लेकिन जैसे अगर हम अब कंडीशन की बात कर रहे हैं कि कंडीशन रखी जा रही है, अगर रखी जाती है तो क्या आपकी जानकारी के अनुसार या आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए किस तरह की कंडीशन ऐसी सिचुएशन में रखी जा सकती है? वो अपने जो उनके जो लीडर्स जिनको पकड़ा हुआ है या उनको छुड़वाएंगे या कोई एरिया को खाली करवाने की बात करेंगे। दोनों में से एक काम जरूर करेंगे जाहिर तौर पर। और प्रफुल्ल जी, क्या क्या आगे पॉसिबिलिटी बन सकती है? मान लीजिए कि बहुत वक्त ले लेता है पाकिस्तान, या फिर जो मांगे हैं उनको नहीं मानता है, तो क्या ये साफ तौर पर कहा जाए कि बलूचिस्तान या बलूच की जो आर्मी इस वक्त इस ट्रेन को हाईजैक किए बैठी है, वो ऐसा भी कर सकती है कि यात्रियों की जान को जो खतरा बना हुआ है, महज धमकी ना होकर वो इसे एकदम इजी कर दे या फिर इसे सच करके बता दे? ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि फिर तालमेल कैसे बैठेगा? प्रफुल्ल जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो पीके सहगल, रक्षा विशेषज्ञ, इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सहगल जी, ये खबर तो आप तक भी पहुंची होगी, पाकिस्तान से में 120 यात्री ट्रेन में फंसे हैं जिन्हें बलूचिस्तान के जवानों ने बंधक बना लिया है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या आगे होता नजर आ रहा है? क्योंकि ये जो अब जो माहौल बन गया है या जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, ये पाकिस्तान के हक में तो बहुत सही भी नहीं है, और जो मैसेज बलूचिस्तान की ओर से जा रहा है, पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी है, कैसे निपटेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान काफी ज्यादा मुसीबत में आए दिन जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़े हमले कर रही है। अभी उन्होंने 120 लोगों को भी बंधक बना लिया है। ये उनके लिए एक किस्म से मुसीबत की घड़ी है। वास्तव में अगर आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले उनके सेनेट में फजलुल्लाह खान ने कहा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं जो आज उनके पास आ गए हैं। अगर वो उससे इंडिपेंडेंस घोषित कर दें तो अनेकों देश उनको इंडिपेंडेंस दे देंगे। तालिबान और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वास्तव में इस हद तक छा गई है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, और पाकिस्तान की सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही। उनको अमेरिका ने कहा है कि हम $397 बिलियन दें F-16 को आप रिजुविनेट कर सको ये टेररिस्ट के खिलाफ, लेकिन वास्तव में ये उनके अपने लोग हैं। क्या अपने लोगों के खिलाफ वो बमबारी करेंगे, अपने लोगों के खिलाफ अटैक करेंगे? उन्होंने तरीके तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की अफगानिस्तान में, जिसमें ज्यादातर जो मारे गए और बच्चे और औरतें थी, जिससे उनको बहुत बड़ा नुकसान पड़ा। इंटरनेशनल कंडेमनेशन भी हुई। पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा ये तो वही जानता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। पीके सहगल जी, क्या बलूचिस्तान जिस तरह से जो तरीका रहा इस ट्रेन को हाईजैक करने का, पटरी उड़ाई गई, फिर उसके बाद में, तो ये तो सोच समझकर ही बलूचिस्तान ने किया है, लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसके लिए तैयार नहीं था। अब ऐसे में क्या सिचुएशन होती नजर आ रही है? क्योंकि पाकिस्तान अभी उस जगह पर भी नहीं है जहां पर वो कोई नेगोशिएशन कर सके। ये कंडीशन अगर बनती है तो क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार आपको नजर आ रहा है? हिंदुस्तान का हवाई जहाज हाईजैक हुआ था, काबुल पहुंच गया था, तो हम भी तैयार नहीं थे, और हम भी ऐसी जगह पर नहीं थे जहाँ पे हम उनसे कोई नेगोशिएशन कर सके। पाकिस्तान के लिए भी उसी प्रकार की मुसीबत आई है। पाकिस्तान कैसे निपटेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वास्तव में उनके लिए चिंता बड़ी जबरदस्त है, और शहबाज शरीफ की सरकार के लिए और पाकिस्तान के आर्मी मुनीर खान के लिए भी जबरदस्त चिंता का विषय है।
पीके जी, यहाँ बलूचिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर बंधक बनाया है। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोई इस तरह का एक्शन लेने की कंडीशन में है इस सिचुएशन में? क्योंकि यहाँ 120 यात्रियों की जान को भी खतरा बना हुआ है और साफ साफ चेतावनी है कि अगर आपने कोई भी हरकत की, यानी कि सीधे तौर पर यह है कि अगर आप बलूचिस्तान में कुछ करते हैं तो 120 यात्रियों की जान को खतरा है। तो पाकिस्तान तो अभी यहाँ इस वाली कंडीशन में भी नहीं है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, क्या होता नजर आएगा? और अगर मध्यस्थता बनाने वाली बात है तो क्या दोनों लोगों के बीच में वो बनने को कितनी संभावनाएं जो है वो मानी जाए कि बन जाएंगी? हेलो, हाँ जी सहगल जी, आवाज मिल रही है? जी जी, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिए। सहगल जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर बातचीत की जाती है कि भाई हमें ये एरिया चाहिए या ये चाहिए, कोई भी अगर कंडीशन रखी जाती है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान इस सिचुएशन में है कि ये सब कर पाए? और अगर वो ये एक्शन लेता है, क्योंकि बलूचिस्तान ने सीधे तौर पर ये धमकी दे दी है कि अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो फिर उसका खामियाजा 120 यात्रियों की जान से आपको चुकाना पड़ेगा, तो बलूचिस्तान ने तो ये भी चेतावनी दे दी है अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान में कोई एक्शन लेगा या लेने की सोचेगा भी तो वहां पर भी रुका हुआ है। ऐसे में मध्यस्थता बनेगी कैसे? देखो, आपको याद होगा कि हिंदुस्तान भी इसी मस्ती की सिचुएशन में था। हाँ। तो हिंदुस्तान को इवेंचुअली अपने क्या कहते हैं फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को भेजना पड़ा आतंकवादियों के साथ में नेगोशिएट करने के लिए। और हमको कुछ बड़े खूंखार आतंकवादी छोड़े जो आज भी हमको तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करता है ये तो समय बताएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा है। लेकिन वास्तव में बलूचिस्तान जो है वो इंसिस्ट करेगा कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान हो जाए और बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दे। उनकी मिनिमम डिमांड होगी। अभी काफी आपने हमारे ऊपर गदर कर दी है। आज से 50 साल जब से 1948 से आप हमको हमारे ऊपर जुर्म ढा रहे हो, अभी हमारे इलाके से निकल जाइए। दूसरी उनकी डिमांड होगी जो सीपेक है, जो उनकी इजाजत के बिना बनाया गया। उस सीपेक में वो चाइनीज को अटैक कर रहे हैं, सीपेक के प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, चाइनीज के लेबर को अटैक कर रहे हैं, इंजीनियर्स को अटैक कर रहे हैं। आप वो हर प्रकार से वहां से हटिए। और इसके ऊपर वो कहेंगे हम समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो शर्त रखी जाएगी ये क्या होगी, ये तो कुछ देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ट्रेन को हाईजैक किया है, अब उसके बाद में बातचीत होगी और वो क्या होगी इस पर तो नज़र जाहिर तौर पर बनी हुई है। लेकिन सिचुएशन बहुत आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। थोड़ी सी समस्या यहाँ पर यह है कि 120 यात्रियों की जान का भी खतरा है, उस पर रिस्क नहीं ले सकता। बलूचिस्तान की सीधे तौर पर धमकी है, आप कोई एक्शन लेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में ये देखने वाली बात तो जरूर होगी कि अब पाकिस्तान क्या एक्शन लेता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े, सहगल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी बातचीत के लिए। तो ट्रेन में 100 से ज्यादा यात्री इस वक्त सवार हैं और पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी जो हैं मौजूद मुठभेड़ में। अब तक 6 जवान पाकिस्तानी जो मारे गए हैं। क्वेटा से पेशावर ये ट्रेन जा रही थी जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस है और इसमें 450 से ज्यादा यात्री जो हैं मौजूद हैं। देखिए अब संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे अपडेट्स आ रहे हैं इस पूरी खबर पर वो हम आपको पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन को हाईजैक किया गया है और ऐसे में ट्रेन में सवार 100 से ज्यादा यात्रियों को बंधक भी बनाया गया है। अब समस्या पाकिस्तान के सामने बहुत ही गंभीर है, क्योंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं उन यात्रियों का जो इस वक्त इस ट्रेन में सवार हैं। ऐसे में बलूचिस्तान के जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेन को हाईजैक किया, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप कोई भी एक्शन लेते हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यात्रियों को मार दिया जाएगा। अब ऐसे में ऐसे में पाकिस्तान जो है वो क्या स्टैंड रखता है ये भी देखने वाली बात जरूर होगी। तो देखिए ये जो अपडेट आ रहा है उसके अनुसार जो बंधकों की संख्या है इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल हैं और अब तक बीएलए ने 6 सैनिकों को भी मार गिराया है। जो जानकारी मिल रही है 6 सैनिक मार गिराए। जेएस सोडी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोडी जी स्वागत है आपका। सोडी जी, पाकिस्तान 120 यात्री, पाकिस्तान के 120 से ज्यादा अब संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हो रहा है 450 भी बताए जा रहे हैं। ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। पाकिस्तान के कई सेना के अधिकारी भी इस ट्रेन में मौजूद हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या तो बनी हुई है। क्या आगे होता नजर आ रहा है आपको, क्या सिचुएशन बनती नजर आ रही है? जय हिंद गीतांजलि जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। 21 अक्टूबर 2011 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तान के दौरे पे थी तो उन्होंने आतंकवाद के संदर्भ में कहा था कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं उन्हें याद होना चाहिए एक दिन यही सांप उन्हें डसेंगे। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी पाले भारत पे हमला करने के लिए, आज पाकिस्तान उन्हीं आतंकवादियों की वजह से
बिल्कुल टूटने के कगार पे है। जिस तरह से आए गए दिन वहां पे हादसे हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। ये जो ट्रेन को अब हाईजैक कर दिया गया है, जिसमें इतनी बड़ी मात्रा में सेना के सैनिक हैं पाकिस्तान के और आम नागरिक हैं, ये एक बार फिर दर्शाता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज पाकिस्तान में कोई सुरक्षा व्यवस्था काम नहीं करी, चाहे पुलिस की हो चाहे सेना की हो। और ये हालात आने वाले समय में और बद से बदतर होंगे अगर पाकिस्तान ने अपनी नियत और नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं किया तो। सोढी जी, वो तो बात साफ है कि देखिए, कभी भी आतंकवाद को अगर आप पनाह देते रहेंगे तो एक दिन आप भी उसका शिकार होंगे। पाकिस्तान में एक बार नहीं कई बार हुआ है, कई बार इस तरह के पाकिस्तान में आतंकवादी हमले भी हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ये सोचता रह गया और लोगों को ये बताता रह गया कि देखिए पाकिस्तान में आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन लोग हैरान हैं कि आतंकवाद को पनाह देने वाला, आतंकवाद को बढ़ाने वाला पाकिस्तान आज आतंकवाद की ही दुहाई दे रहा है। लेकिन अब अगर हम अब की बात करें तो पाकिस्तान के सामने एक बड़ी समस्या है और साफ तौर पर वही बात जो है वो सामने आ रही है कि बलूचिस्तान की ओर से साफ तौर पर धमकी भी है। ऐसे में पाकिस्तान यहां यात्रियों को छुड़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, क्योंकि वो कोई एक्शन भी नहीं ले सकता है कि बलूचिस्तान में चलिए कोई एक्शन ले लिया, आपने यहां बंधक बनाए, हमने वहां बंधक बना लिए, तो वो सिचुएशन भी नहीं है ऐसे में। और सबसे बड़ी बात है, सेना के अधिकारी भी मौजूद हैं, कोई रिस्क पाकिस्तान ले भी नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होता नजर आ रहा है, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? और साथ ही बलूचिस्तान जो ये ट्रेन हाईजैक की है, यात्रियों को हाईजैक किया है, जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ मंशा रख के ही किया होगा। ऐसे में अगर हम उसको देखते हुए बात करें और बलूचिस्तान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन वो रखी जा सकती है पाकिस्तान के सामने, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई ऑप्शन तो बच नहीं रहा है जो सिचुएशन अभी बनी हुई है। गीतांजलि जी, पाकिस्तान के सामने दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बीएलए के साथ बातचीत करना और बीएलए की जो भी मांगे हैं, कितनी पाकिस्तान मांग सकता है ये तो वक्त बताएगा और बीएलए की क्या क्या डिमांड है। दूसरा है पाकिस्तान को स्पेशल फोर्सेज या कमांडोज का एक्शन करना पड़ेगा इन बंधकों को छुड़ाने के लिए। तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान के पास, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी हालत में और कोई कार्रवाई करने के योग्य बचा नहीं है। जिस तरह से उसके हर सूबे में आए गए दिन वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, चाहे उनके पंजाब प्रांत में भी वहां पे काफी हादसे हो चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान के चारों सूबों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। और जिस तरह से बीएलए को एक बड़ी कामयाबी मिली है, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है बजाय या तो बीएलए से बातचीत करे या फिर फौरन एक। सोढी जी, देखिए हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं तो अपडेट्स भी आ रहे हैं और उसके अनुसार सैन्य कार्रवाई करने की जो कोशिश है, कवायद अब शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ड्रोन से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहां तो सीधा सीधा मैसेज भी है कि अगर आप कोई कुछ भी एक्शन लेते हैं तो जो यात्री सवार हैं ट्रेन में उनकी जान को खतरा है, जिसमें पाकिस्तान के अधिकारी भी हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान ये ड्रोन से या फिर अन्य कोई सैन्य कार्रवाई से, हेलीकॉप्टर से या फिर किसी भी तरह से कोई एक्शन लेने की अभी कोई सिचुएशन बन रही है पाकिस्तान के पास में? गीतांजलि जी, पाकिस्तान को एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बीएलए अपने आप तो इन बंधकों को छोड़ेंगे नहीं। और जो इतनी बड़ी हाईजैकिंग हुई है, डेफिनेटली बीएलए को बहुत बड़ी एक सफलता मिली और पाकिस्तान इस मुहिम को पूरी तरह से कुचलना चाहेगा। तो डेफिनेटली आने वाले कुछ घंटों में ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस कमांडो हैं, जिसे एसएसजी कहते हैं, वो डेफिनेटली आने वाले कुछ घंटों के अंदर ही एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत एक बड़ी चुनौती हो गई है। अगर ये बीएलए ने इन बंधकों को ज्यादा देर तक रखा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सेना का मनोबल गिरेगा